प्रयागराज में अवैध असलाहों के प्रदर्शन के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाने का है, जहां हटवा असरौली गांव के 13 युवकों की तस्वीर सोशल मीडिया में असलाहा प्रदर्शन करते हुए वायरल हुई। पुलिस ने इन सभी 13 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इनके खिलाफ गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। गाजियाबाद में 1000 से ज़्यादा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए जाने के ATS के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बड़े पैमाने पर सनातनियों के धर्मांतरण पर गहरी नाराज़गी जताई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ कट्टर मुसलमान, मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी इस देश का इस्लामीकरण करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि देश के धर्मांतरण के खिलाफ पहले से कानून मौजूद है और जो लोग भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि देश का इस्लामीकरण करने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण के लिए हो रही विदेशी फंडिंग को भी जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें मृत्युदंड की सज़ा देने की भी मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि देश में रहने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन करने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रलोभन देकर या फिर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ अलग से कानून बनाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और उन्हें भी इसका विरोध करना चाहिए। गाजियाबाद में आज लगभग 1000 हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का कुछ मुसलमान के लोगों ने उन्हें लालच दे करके, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन का कानून ही बना हुआ है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसे सजा का प्राविधान है। लेकिन इस तरह घटनाएं जो घटित हो रही इससे सिद्ध होता है कुछ कट्टरवादी मुसलमान, उनके धर्मगुरु मौलवी भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। यह कभी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इनके पास इतना पैसा आता कहां से है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, यहां तक उनको मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि किसी के धर्म का परिवर्तन लालच देकर नहीं करना चाहिए। यह अति निंदनीय है। और मुझे यह ताज्जुब होता है कि भारत में रहने वाले मुसलमान के जो धर्म गुरु हैं वो लोग उन्हें ज्ञान देते नहीं है क्या कि आप गलत कर रहे हो। किसी को लालच देकर के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना भी एक अन्याय है, वो पाप है। तो हमारी मांग सरकार से यही है कि ऐसे लोगों पे एक नया कानून बनाया जाए कि धर्म परिवर्तन करने वाले को जो कराते हैं उनको, जो पैसा दे करके किसी के धर्म का परिवर्तन कराते हैं उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। और जो मुस्लिम धर्म गुरु बनते हैं, कहलाते हैं अपने आप को, वो चुप क्यों बैठे हैं, उसको भी इनका विरोध करना चाहिए कि किसी के धर्म का परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। स्वेच्छा से कोई जाना चाहे वो अलग बात है। प्रयागराज के सूबेदारगंज में DRM कॉलोनी में नेल वाटर स्नैक निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन्य जीव प्रेमी टार्जन को दी। इसके बाद मौके पर अंकित टार्जन पहुंचे। उन्होंने घंटों मशक्कत के बाद नेल वाटर स्नैक को अपने कब्जे में किया और उसे वापस गंगा जी के जल में छोड़ आए। मानसून के समय जंगली जीव जंतु के रिहायशी इलाके में दाखिल होने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। प्रयागराज शहर में एक हफ्ते के अंदर यह तीसरी घटना है। खबर हो रही है से शनिवार की दोपहर नेशनल हाईवे पर ग्राम जन्नतपुर के समीप एक मार्ग दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना पाते इंडियन ऑयल चौकी इंचार्ज कालीचरण पहुंच गए। उन्होंने आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। उसी दौरान कालीचरण की दरियादिली ने सभी का दिल जीत लिया। मार्ग दुर्घटना में घायल हुए 6 वर्ष की मासूम रिया का दुर्घटना से पैर टूट गया। अस्पताल में वह रो रही थी। इस पर चौकी इंचार्ज ने उसे गोद उठाया और गले लगाया। बच्ची जब भी चुप नहीं हो रही थी तो उसे बहलाने के लिए उसका नाम पूछकर और उसे पानी आदि के लिए भी पूछा। चौकी इंचार्ज की इस दरियादिली को देखकर वहां पर मौजूद चिकित्सकों ने इनके इस जज्बे की सराहना की। कभी करीब 3:30 बजे मुझे सूचना मिली, ग्राम भागपुर जैनपुर के बीच में नेशनल हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कई लोग घायल हैं। काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो मौके पर मैं पहुंचा, कुछ अधिकारियों को भी अवगत कराया, तो वहाँ देखा कि 4 लोग बहुत बुरी स्थिति से घायल पड़े हुए हैं। एक बच्ची, इसका पैर टूट गया है, वो भी बहुत वहाँ रोने लग रही है। मैंने अपनी निजी गाड़ी में भी 2 लोगों को बिठाला, 3 लोगों को सरकारी गाड़ी में बिठाला। इसके बाद मैं उन्हें जिला अस्पताल औरैया ले गया। वहाँ पर देखा कि उस बच्ची के साथ उसके कोई परिजन नहीं थे। वो बहुत भयभीत थी, डरी हुई थी। तो उसको मैंने अपने गोद में लिया। उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो उसे बहुत दर्द हो रहा था। जब मैंने उसको अपने कंधों पे लिया तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ी। उसे अपने परिजनों का एहसास मुझसे हुआ। उसके बाद मैंने घायलों को उचित चिकित्सीय सुविधा दिलाई, रेफर कराया, बच्ची को भी एडमिट कराया और अब वो स्वस्थ है। जालौन के तहसील माधवगढ़ स्थित रामपुरा क्षेत्र में प्राचीन भैरव बाबा मंदिर कई वर्ष पुराना है। रविवार के दिन मंदिर पर दूर दराज से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। जो भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं, उन श्रद्धालुओं के मन की मुराद पूर्ण होती है। लगभग 3 वर्षों से इस स्थान पर विशाल भंडारे का भी आयोजन होता चला आ रहा है, लेकिन भैरव बाबा के पवित्र स्थान पर आए हुए भक्तों एवं मंदिर कमेटी सदस्यों का कहना है कि रामपुरा से मंदिर की ओर आने वाले संपर्क मार्ग कच्चा है। बरसात के मौसम में पानी भर जाने के कारण श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। यदि ये मार्ग का निर्माण करा दिया जाए तो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मशक्कत न उठाना पड़े। भैरव बाबा मंदिर के पुजारी वीरेंद्र महाराज, मुन्ना पाठक आदि लोगों का कहना है कि जनपद में कई जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव के वक्त आते हैं और इस मार्ग को पूर्ण कराने की बात कहकर गायब हो जाते हैं। अगर ये 3 किलोमीटर का मार्ग दुरुस्त होता है, भैरव बाबा के मंदिर का उत्थान हो सकता है। क्या विशेषता है? ये मंदिर 1070 वर्ष पुराना, पहले रामपुरा यहीं बसा हुआ था। विशेषताएँ बहुत दूर से आदमी आते हैं, बम्बई तक का आदमी, लखनऊ तक से आदमी भक्त लोग आते हैं। और जब 4 बूंद पड़ती है तो भक्त मंदिर को भूल जाते हैं, घर जाने के बाद से पहले सोचते हैं। वो रोड कच्चा है और नेता लोग आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, लेकिन फिर बाद में दर्शन को भी नहीं आते। उनके द्वारा अगर ये व्यवस्था हो जाए तो महान कृपा होगी। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहें संगम न्यूज़।